हेलो स्टूडेंट, और कैसे हैं। और आज हम लेकर आए क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर तीसरा और क्या चौथा और पांचवा को सॉल्व कराने वाले हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया है स्क्रीन पे। करा कि यदि साइन ए बराबर आपका दे दिया है कितना 3/4 है। करा कि 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। परिकलित मतलब होता है मान को उसकी ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो अब आपका क्या क्या दे दिया है उसे हम लिखते हैं। करा कि आपका साइन ए यानी आपका दे दिया साइन ए बराबर आपका दे दिया कितना, कह रहा है कि 3/4 है। आपका ये दे दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 3/4 है। तो पूछ रहा है आपका मान, कह रहा है कि cos ए और tan ए का मान बताइए क्या होगा। cos ए और tan ए का मान पूछ रहा है, यानी एक जगह थीटा होना चाहिए लेकिन ए है। तो चलिए यहाँ पर पूछ रहा है साइन ए और cos ए और tan ए का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका हो गया एक त्रिभुज, जिसका हम कुछ नाम रख लेते हैं। इसका हम नाम ले लेते हैं यहाँ ए, इस वाले को बी, इसको सी हो गया। जिसमें आपका दे दिया है साइन। या देखो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो सबसे बड़ी वाली भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण को हम बेसिकली के से लिखेंगे कर्ण। और ये आपका देखो अगर ए यानी कह रहा कि ये यहाँ दिया यानी ए वाले को आपको थीटा मानना। अगर इस वाले को थीटा मानोगे तो इसके सामने वाला जो होता है क्या होता है, आपका लंब होता है। और ये आपका बेसिकली क्या होगा, आधार। ये से हम आधार को दिखाते हैं। देखो हो गया। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो आपका लंब दे दिया है। लंब आपका कितना दिया है, तो लंब आपका दिया है 3। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 3। और आपका कर्ण, तो कर्ण आपका दे दिया कितना 4। और पूछ रहा है क्या, आपका पूछ रहा है आधार क्या होगा, यानी आधार पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय थे उन्होंने कहा अगर किसी भी त्रिभुज का अगर हमें दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख दिए। पाइथागोरस प्रमेय एक कहते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला दिए थे लंब का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग को पता भी होगा, याद रखो, आधार का स्क्वायर हो गया। कर्ण को क्या हम लिख सकते हैं, कर्ण आपका दिया क्या, इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, यानी कर्ण आपका क्या ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या ए बी, यानी हम इसे ए बी सी डी के क्रम में ही लिखेंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार क्या होगा बी सी। कभी सी भी मत लिख लेना बी सी, क्योंकि बी के बाद ही सी आता है। तो हम लिखेंगे क्या, बी सी का स्क्वायर। इस तरह भी इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हो गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, आपका देखते हैं। कर्ण आपका दिया है 4, तो यहाँ हम 4 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर बी। ए बी का मान दिया है आपका कितना, ए बी का मान नहीं दिया, आपको ज्ञात करना है। ए बी आपको क्या करना है, निकालना है। बेसिकली लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी का मान दिया है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का आपका होगा 16। और यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस आपका होगा ये 9 हो गया। इस वाले को सीधे हम क्या करते हैं, टांग के इधर ला लेते हैं और इस वाले को उधर कर देते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए बी प्लस 9 को इधर टांग कर ला लेते हैं और 16 को इधर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ए बी को हम रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर क्या कर देते हैं, रहने देते हैं। अब बराबर 16 और इस वाले को उधर पक्षांतर करेंगे। जब एक करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो ये प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -9। और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया। तो ए बी यहाँ पर जगह लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ देखो। ए बी का स्क्वायर बराबर घटा लो, 16 में से 9 जाएगा आपका कितना बचेगा 7। जब इसका होल पर घटाते तो क्या होता है, अंडर रूट में चला जाता, तो होगा अंडर रूट में 7। क्या होगा, अंडर रूट में 7, यानी आपका ए बी का मान पता चलेगा कितना होगा, √7। क्या होगा, √7। तो पूछ रहा है क्या, साइन ए और टेन ए। तो साइन ए यानी सॉरी क्या पूछ रहा है, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा कि कॉस ए बराबर होता है कि आपका आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, ये आपको याद होना चाहिए। तो आधार आपका देखेंगे कितना दिया है, तो करणी में 7 और कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण आपका दे दिया है 4। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। टेन बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। तो होता है लंब बट्टे आधार। तो देखोगे लंब कितना दिया है, तो लंब आपका दिया है 3
और आधार कितना दिया है √7। आपका ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसी प्रकार हम तो इस प्रकार आपका चौथा प्रश्न दिया है, कह रहा है कि 15 cot a बराबर आपका 8 है तो sin a और sec a का मान पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल। और आपका दे दिया क्या, आपका दे दिया 15 cot, यहाँ दे दिया क्या आपका 15 cot a बराबर, आपका 15 cot a बराबर दे दिया 8। तो क्या कर रहा है 15 cot a बराबर 8 है तो पूछ रहा है किसका किसका मान पूछ रहा है। आपका पहला नंबर sin a और दूसरा क्या, सॉरी यहाँ पर एन है होना चाहिए, साइन है इसका पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है आपको सेक ए, यानी इस दोनों का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी यहाँ पर थीटा होना चाहिए बेसिकली, यहाँ पर ए है तो ए को कह रहा है कि इसके मतलब ये हुआ कि ए को हमें थीटा मान के चलना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। हम बनाएंगे क्या, एक त्रिभुज। यहाँ देखो एक त्रिभुज का हम निर्माण करते हैं। इस वाले को मानेंगे ए बी सी, हो गया। अगर इस वाले को कहने का मतलब ए पूछ रहा तो ए वालों को आपको थीटा मानना पड़ेगा। अगर ये थीटा मानोगे तो आपका क्या होगा, सामने वाला लंब होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, यानी इसके सामने वाला क्या होगा लंब। और बड़ी वाली भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, कभी नहीं चेंज होता है। और ये आपका होगा आधार। तो आपको तो अभी लंब और आधार कर्ण पता नहीं चला, तो चलिए हम यहीं से निकालते हैं। जब ऐसे होता तो हम इसके नीचे भेज देते हैं। तो cot a बराबर आपका क्या होगा 8/15, क्या होगा 8/15 हो गया। तो आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर आपका क्या होता है। तो आपने पढ़ा है कि अगर नहीं पता है तो आपको tan थीटा बराबर पता है कि होता है आपका क्या, आधार बट्टे क्या होता है, नहीं लंब बट्टे क्या होता है आधार, लंब बट्टे आधार आपको tan थीटा बराबर होता है। tan थीटा बराबर होता है ना लंब बट्टे आधार। तो cot इसी का उल्टा होता है, तो वो क्या होगा आधार बट्टे क्या होगा लंब। यानी ऊपर का आपको आधार पता चल गया और क्या लंब। आपका लंब आधार कितना दिया है बाबू, तो आधार आपका दिया 8 और लंब आपका कितना दिया है, लंब आपको दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं कितना 15। तो कर्ण पूछ रहा है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। लिखोगे यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला बनाएगा ए सी, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब कौन सा आपका है, लंब यहाँ पर हमने बी सी को माना है तो लंब यही है ना। तो बी सी का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर। इसमें प्लस है, इधर उधर हो सकते, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। यहाँ देखो जब यहाँ देखो ए सी स्क्वायर रहने देते हैं, बी सी का मान आपका दिया है 15, यानी 15 का क्या करोगे होल वर्ग प्लस ए बी का 8 का स्क्वायर। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर आपका होता है 225 और प्लस 8 का होता है कितना 64। ये आपको याद होना चाहिए वर्गमूल। अगर आपको वर्गमूल नहीं याद है वर्ग तो आप नहीं निकाल सकते। यहाँ देखो तो ए सी का स्क्वायर रहने देते हैं। अब इसे जोड़ लो 5 और 4 कितना होगा आपका 9, 6 2 होगा 8, 6 2 8 और 1 होगा 2, 289। यहाँ देखो जब इसका हम होल वर्ग हटाते तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना 289। अब 289 है तो 289 किसका वर्गमूल है, तो कितना का है 17 का। ये आपको याद रखना चाहिए कितना का है 17 का, यानी आपको ये पता चल गया कितना 17 हो गया। तो पूछ रहा है आपका क्या, तो पूछ रहा है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए पूछ रहा है ना। तो साइन ए बराबर आपका क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका दिया कितना बाबू, लंब आपका दिया है 15 और कर्ण कितना दिया है 17। आपका ये हो जाएगा क्या आंसर। और पूछ रहा है सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, अगर सेक ए का नहीं पता है तो काश ए का पता है। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आपका आधार बट्टे क्या कर्ण, ये आपको याद रहना चाहिए। तो या क्या है काश का ही उल्टा होता है, तो इसका क्या होगा कर्ण बट्टे, इसका उल्टा होगा यानी कर्ण बट्टे क्या होगा आधार। तो कर्ण आपका देखोगे कितना दिया है 17 और आधार आपका कितना पता है 8। आपका यही हो जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। का प्रश्न ये दिया स्क्रीन पे करा है, यदि सेक थीटा बराबर आपका दे दिया 13 बट्टे कितना 13 बट्टे आपका दे दिया कितना 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात याद कीजिए। इसके अन्य यानी हम बताए थे कि त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं 6, कुल कितने होते हैं 6। तो यहाँ पर पूछ रहा है अन्य, यहाँ देखो और यहाँ पर कर लेते हैं जहाँ पर आपका दे दिया क्या दे दिया सेक ए, यानी सेक है नहीं सेक थीटा बराबर आपका दे दिया कितना 13/12। जो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 5वां है जो 8 प्रश्नावली 8.1 का कर है। सेक थीटा बराबर आपका दे दिया 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात क्या दिया, अन्य माने शेष करा कि हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का परिकल्पना कीजिए यानी ज्ञात कीजिए मान कर। तो अन्य कौन कौन बच रहे हैं, अन्य बच रहे हैं इसके अलावा साइन
साइन थीटा बच रहा है, और कौन बच रहा है, कॉस थीटा भी बच रहा है, और कौन बच रहा है, कॉस थीटा के बाद अलावा और कोई बच रहा है, कॉस के बाद आपका बच रहा है टेन हो गया, टेन थीटा। अब देखो हो गया, उसको साइन का एक व्युत्क्रम होता है क्या, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा, ये भी बच रहा है। और इसका तो सेक पता है, तो सेक याद नहीं करना है बेसिकली। उसके बाद होता है आपका कॉट थीटा, यानी इससे 5 बच रहे हैं, तो पांचों का मान पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं बेहतरीन सा। और हो गया है, देखो ये आपका हो गया एक त्रिभुज। इसे हम कहते हैं ए, इसका नाम धर लेते हैं इसे बी और सी। और सबसे बड़ी भुजा बिना सोचे समझे उसे मान लो क्या है, कर्ण है। अब इसमें हमें डिसाइड करना कि किसे माने थीटा, तो हम इसी को ही थीटा मान लेते हैं, क्योंकि इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो गया। ये आपका नीचे का आधार, क्यों का यहाँ देखो, ये आपका हो गया आधार, क्योंकि इसी मान लो नीचे आधार रखना अच्छा भी नहीं रहेगा, यहाँ हो गया। तो आपका होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बट्टे आधार। आधार बट्टे कर्ण होता है काश को, तो ये क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपका दे दिया है बाबू कितना, 13, कितना दे दिया 13, और आधार आपको पता चल गया कितना दिया है 12। पूछ रहा है क्या, लंब। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर, यानी AC मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब। लंब आपका दिया क्या, तो लंब हमने यहाँ काम आना है, लंब है BC का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, और AB का स्क्वायर। इसमें आपस में ये चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस इधर उधर हो सकते हैं। तो ये फार्मूला हुआ आपका पाइथागोरस प्रमेय, जिन्होंने कहा कि अगर किसी दो भुजा अगर पता है तो तीसरी भुजा हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं, उन्होंने कहा था। हो गया, आपका AC का मान दिया है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर। BC आपका पता है, BC नहीं पता है, इसी को तो हमें निकालना है। अब प्लस AB का आपका दे दिया है कितना, 12 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपका होगा बेसिकली 169, कितना होगा 169 BC स्क्वायर हो गया, प्लस 144 हो गया। इस वाले को सीधे टांग कर हम इधर ला लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस 144, इस वाले को टांग कर सीधा उधर कर देते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अपने सीधे प्लेस को चेंज कर लिया है। देखो अब इस वाले को हम पक्षांतर करेंगे, होगा आपका BC स्क्वायर बराबर 169, इस वाले को उधर जब भेजेंगे तो होगा माइनस 144। तो BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, घटा लो, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ बचा आपका 2, और 1 में से यानी कितना बचेगा 25। तब BC का होल बार हटाएंगे तो होगा अंडर रूट में क्या आपका होगा 25, यानी BC का मान जो होने वाला क्या होगा, यहाँ देखो जो BC का मान होने वाला क्या होगा 5, कितना होगा 5, यानी हमें ये पता चल गया क्या है 5 हो गया। यहाँ पर देखो अच्छे से हो गया। तो पूछ रहा क्या, साइन है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बट्टे, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आप देखो इसमें क्या दिया है, लंब आपका दिया है क्या बाबू 5, यानी लंब आपका दे दिया है 5, और आपका कर्ण दे दिया है 13, यानी 5/13 पहला आंसर हो जाएगा। और पूछ रहा काश थीटा बराबर, तो काश थीटा बराबर आपका होता है आधार बट्टे, यहाँ पर लिख लेते हैं आधार बट्टे क्या होता है कर्ण। तो आधार देखो बाबू कितना दिया है, आधार आपका दे दिया 12, और कर्ण आपका कितना दिया है 13 हो गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसी का यानी होता है लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ये याद होना चाहिए। तो लंब आपका कितना दे दिया है 5 हो गया, और आधार आपका कितना दे दिया है 12। इसी प्रकार इसका सेक का निकालना, तो बेसिकली इसी का उल्टा कर दो, क्या करो इसी का उल्टा कर दो, इसका तो हमें पता ही है हो गया। और काट पूछ रहा है, काट का क्या होगा, तो इसी का उल्टा कर दो, 12 बट्टे क्या हो जाएगा 5, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से हो गया। और यहाँ